हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी डेज विथ थीम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज और वीक सेलिब्रेट किए जाते हैं सारे मैं आपको कवर कराऊंगी। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे डेज हैं जिनके थीम्स भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वो थीम भी मैं आपको कवर कराऊंगी। देखिए यहाँ पे 2021 का थीम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए अभी जनवरी में जितने भी डेट कवर सेलिब्रेट किए गए हैं उनके थीम मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगी, और जितने भी डेज अपकमिंग डेज में सेलिब्रेट किए जाएंगे उनके थीम मैं आपको विथ टाइम अपडेट देती रहूंगी। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है एग्जाम्स में, इवन आप बीपीएससी में भी देखिएगा तो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। देखिए जो भी डेज जिनके थीम दिए जाते हैं ना वो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है एग्जाम्स में। बहुत सारे ऐसे डेज हैं जिनके थीम नहीं दिए जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जिस डेज के साथ थीम अगर दिया जा रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को मैं आपको क्लियर कराऊंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए पद्मा अवार्ड्स 2022 के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया है। आपको ऊपर आई कार्ड में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगी जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं विथ थीम। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि बहुत सारे ऐसे डेज हैं जिसके साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट के द्वारा थीम नहीं दिया जाता है। तो एग्जाम में बहुत रेयर ऑफ द रेयर ऐसे डेज पूछे जाते हैं जिसका थीम ना हो। मोस्ट ऑफ अगर आप देखिएगा तो वही डेज इंपॉर्टेंट है जिसके थीम आपको गवर्नमेंट या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। यहाँ मैं आपको जनवरी 2022 के जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं विथ थीम आपको कवर कराऊंगी। पहला है आपको 4 जनवरी 2022 जिसको हम वर्ल्ड ब्रेले डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है आपको 9 जनवरी परवर्षीय भारतीय दिवस के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसको एनआरआई डे भी कहा जाता है। इसका अगर आप थीम देखिएगा तो थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। देखिए 9 जनवरी को ही इसलिए चूज किया गया क्योंकि इसी दिन साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है वो इंडिया रिटर्न आए थे। द डे इज मार्क टू शोकेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बेसिकली एक हाईएस्ट ऑनर है उन लोगों को, उन एनआरआईज को, उन नॉन रेसिडेंट एनआरआई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उनको एक सम्मान देने के लिए उनके लिए एक हाईएस्ट ऑनर है। 3 दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 3 डे लॉन्ग ये फेस्टिवल जो है आपको हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। 2003 से ये आपको हर एक साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको हम एनआरआई डे भी कहते हैं और इसका थीम इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है आपको 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम लोग 2 डेट सेलिब्रेट करते हैं। पहला है आपको वर्ल्ड हिंदी डे और दूसरा है आपको वर्ल्ड लाफ्टर डे। 12 जनवरी को अगर आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल यूथ डे के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल इसका थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। देखिए अगर 12 जनवरी का आप देखिएगा तो आपको बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी को, इसलिए इसको हम नेशनल युद्ध डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1999 में यूनाइटेड नेशन डिसाइडेड टू कमेमोरेट इंटरनेशनल यूथ डे एवरी ईयर ऑन 12 अगस्त। 1984 में क्या हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट फर्स्ट डिक्लेयर टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन यूथ डे। देखिए इंडियन गवर्नमेंट का अगर आप देखिएगा तो हम लोग 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखिएगा इंटरनेशनल यूथ डे तो आपको 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपको 15 जनवरी जिसको हम लोग आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस साल 74th आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया था। इसी मौके पे आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे खादी मोनामेंटल नेशनल फ्लैग जो है वो आपको डिस्प्ले किया गया था लोंगेवाला में। अगर मैं आपको इस खादी मोनामेंटल नेशनल फ्लैग के बारे में बताऊँ तो 225 फीट लॉन्ग था, 150 फीट वाइड था एंड वेट अगर आप अराउंड देखिएगा तो 1400 kg का इसका वेट था। यहाँ पे थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। इस दिवस पे अगर आप देखिएगा तो दिल्ली में जो स्टेडियम है वहाँ पे आपको परेड वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो हमारे आर्मी चीफ होते हैं उनको इन परेड में सलामी वगैरह दी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे 15 सेना मेडल्स जो है वो भी अनाउंस किया जाता है। इस साल आपको 15 सेना मेडल्स दिया गया है जिसमें 5 जो है वो पॉस्टमसली है। एक पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें मैं आपको अवार्ड एंड ऑनर्स जनवरी के कवर कराऊंगी, यहाँ जो 15 सेना मेडल्स दिए गए थे उसको भी मैं वहाँ पे आपको कवर कराऊंगी।
चलिए नेक्स्ट है हमारा 23 जनवरी, जिसको हम लोग पराक्रम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको अगर आप हिंदी में देखिएगा तो साहस दिवस भी कहा जाता है। इस बार सेकेंड पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया था 2021 में ही सरकार के द्वारा 23 जनवरी को पराक्रम डे के रूप में अनाउंस किया गया था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों और योगदानों को सम्मानित करने और याद रखने के लिए पराक्रम दिवस जो है आपको 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। आपने न्यूज़ अगर देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि इस साल जो इंडिया गेट पे जो आपको अमर जवान ज्योति जलती थी उसको भी वहाँ से हटाया गया है। साथ ही साथ मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया था कि वहाँ पे आपको सुभाष चंद्र बोस जी की जो एक मूर्ति है वहाँ पे लगाई जाएगी, और जब तक वो मूर्ति तैयार नहीं होती है तब तक वहाँ पे एक होलोग्राम 4K प्रोजेक्ट के द्वारा वहाँ पे उनकी मूर्ति जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपको उस होलोग्राम 4K प्रोजेक्टर के बारे में बताऊँ तो 28.6 फीट वाला होलोग्राम 4K प्रोजेक्टर द्वारा संचालित होता है और 3000 लुमेन की चमक देने में सक्षम है। इसी के द्वारा एक जो होलोग्राम वहाँ पे मूर्ति है सुभाष चंद्र बोस जी की डिस्प्ले की जाएगी जब तक उनकी ओरिजिनल मूर्ति तैयार होकर के नहीं आ जाती है। नेक्स्ट है आपको 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे। इसी दिन अगर आप देखिएगा तो गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी, जैसे अगर आप देखिएगा सुकन्या समृद्धि इसी दिन अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट है आपको 25 जनवरी, जिसको हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस साल इसका थीम है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसेबल एंड पार्टिसिपेटिव। देखिए हम लोग 25 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड या फिर वोटिंग राइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, और इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल हम लोगों ने अपना 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट है आपको 30 जनवरी, जिसको हम मार्टिर डे और शहीद दिवस के रूप में भी जानते हैं। देखिए 30 जनवरी को इसलिए चूज़ किया गया है शहीद दिवस के रूप में क्योंकि महात्मा गांधी जी की इसी दिन हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपको 31 जनवरी 2021 और 30 जनवरी 2021। देखिए आज का दिन जो है लास्ट संडे ऑफ जनवरी, इसको हम लोग वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस साल इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी फरवरी 2022 की इंपॉर्टेंट डेज। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जितने भी थीम प्रोवाइड किया है ना वो सारे आपको 2021 के थीम है। हालांकि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जितने भी एग्जाम थे जैसे आपको जो फरवरी मार्च या फिर अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पूछता है। तो मैंने इस पॉइंट को देखते हुए आपको पूरे ही ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट थीम थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। चलिए फरवरी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 फरवरी, जिसको हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इस दिन पे आपको कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस जो है ये आपको फैलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट वर्चुअल इवेंट्स, इस कोविड के टाइम पे तो आपको मोस्ट ऑफ इवेंट्स वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो वर्चुअल इवेंट्स वगैरह सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। लास्ट ईयर का इसका थीम था आई एम एंड आई विल। 20 फरवरी, जिसको हम लोग वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर इसका कोई थीम नहीं दिया गया था। 21 फरवरी, जिसको हम वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। देखिए 28 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस डे। इस दिन पे बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आपको बहुत सारे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इस साल भी जैसे ही आपको फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज के थीम अपडेट होते हैं मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में इसका अपडेट ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट है आपको 2 फरवरी, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 10 फरवरी वर्ल्ड पल्स डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आपको थीम में बता दूँ, न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इसका थीम था लास्ट ईयर का। चलिए नेक्स्ट है हमारा 24 फरवरी, जिसको हम लोग सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 13 फरवरी इंडियन नेशनल वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और वहीं अगर आप 8 मार्च देखिएगा उसको हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 22 फरवरी वर्ल्ड थिंकिंग डे। 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
चलिए नेक्स्ट है हमारा मार्च 2022 के इम्पॉर्टेंट डेज। यहाँ पे भी जितने भी थीम्स मैंने आपको दिया है वो सारे आपको 2021 के थीम्स है। अगर आप 1 मार्च देखिएगा तो इसको हम लोग जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे 8 मार्च को हर एक दिन बहुत सारी इवेंट्स वगैरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल जैसे ही 8 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा, एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको मार्च के जितने भी थीम्स रहेंगे वो सारे मैं आपको अपडेट दूंगी। अगर आप लास्ट ईयर का थीम देखिएगा तो है वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारा 11 मार्च, जिसको हम वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम था लास्ट ईयर का लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। 15 मार्च को हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 21 मार्च को हम लोग वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और लास्ट ईयर का इसका थीम था वेलबींग वाटर। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं और बिहार का अगर आप देखिएगा बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 22 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 19 मार्च, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 20 मार्च अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आपको 27 मार्च, जिसको हम अर्थ आवर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। देखिए आपको याद होगा कि हर एक साल हम लोग मार्च के महीने में एक दिन शाम के टाइम पे लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं और वो 27 मार्च है जिसको हम अर्थ आवर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 27 मार्च को हम लोग वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 24 मार्च, जिसको हम वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था द क्लॉक इज टिकलिंग। इस दिन ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इससे अवेयरनेस से रिलेटेड। हालांकि ट्यूबरकुलोसिस अगर आप देखिएगा तो इंडिया में अब बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको टीबी की प्रॉब्लम होती है। तो इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस डे को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट डेज। यहाँ पे भी मैं जो थीम्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपको 2021 का ही थीम यहाँ पे दे रही हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल, जिसको हम लोग उत्कल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन का हम लोग अप्रैल फुल डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 2 अप्रैल अगर आप देखिएगा तो इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस बुक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपको 7 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं। लास्ट ईयर का अगर आप थीम देखिएगा बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड जो है इसका थीम था। इस साल भी जैसे ही थीम वगैरह आपको अनाउंस होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगी। 14 अप्रैल, जिसको हम लोग अंबेडकर जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 18 अप्रैल, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस की हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर। इस डे को बेसिकली आपको सेलिब्रेट किया जाता है इन चीज़ों के अवेयरनेस के लिए, जितने भी हेरिटेज साइट है उनके अवेयरनेस के लिए, किस तरीके से उनको हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके रख सकते हैं, इन चीज़ों के अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप इसका लास्ट ईयर का थीम देखिएगा तो थीम था कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। नेक्स्ट है आपको 22 अप्रैल, जिसको हम लोग अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था रीस्टोर आवर अर्थ। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 26 अप्रैल, जिसको हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे अप्रैल का 2 और इंपॉर्टेंट डेज है। पहला है आपको 24 अप्रैल, जिसको हम लोग नेशनल पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 21 अप्रैल, जिसको हम लोग सिविल सर्विस डे के रूप में हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं मई 2022 के इम्पॉर्टेंट डेज। यहाँ पे भी जो थीम है वो आपको 2021 का ही प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग 1 मई को लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम था इंट्रोडक्शन एज अ पब्लिक गुड। 7 मई को हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, लास्ट ईयर का इसका थीम था टुगेदर वी आर #अनस्टॉपेबल। 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर आप 15 मई को देखिएगा तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट है 21 मई, जिसको हम लोग एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 31 मई बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, नो टबैको डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और लास्ट ईयर का थीम था इसका कमिट टू क्विट। 16 मई वर्ल्ड डेंगू डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर आप 20 मई देखिएगा तो वर्ल्ड बी डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था टी एंड फेयर ट्रेड। 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। 23 मई को हम लोग वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट है आपको 8 मई, जिसको हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। 7 मई को हम लोग वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 9 मई को इस साल हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड मदर्स डे। वैसे अगर आप देखिएगा तो सेकेंड संडे ऑफ मई जो होता है उसको हम लोग मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर हमने। इस साल 18 मई अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर आप एड्स डे देखिएगा तो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए अवार्ड एंड ऑनर्स का 2 वीडियोस अपलोड किया था, जिसमें एक में मैंने आपको जनवरी से दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड थे सारे मैंने आपको कवर कराया था, और एक वीडियो था जिसमें स्पोर्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है सारे मैंने आपको कवर कराया था। अगर आप स्पोर्ट्स का देखिएगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इवन आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी जहाँ अनएक्सपेक्टेड होता है स्पोर्ट्स का सेक्शन, वहाँ पे भी आपको स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन आप पीसीएस का देखिएगा, एसएससी, बैंक, इन सब का तो फेवरेट ही है स्पोर्ट्स का सेक्शन, आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे मैंने आपको सारे अवार्ड कवर कराया था। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज है 20 मई, जिसको हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 24 मई को कॉमनवेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 29 मई को अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 28 मई को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 25 मई को हम लोग वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे जिसके डेज के थीम आपको प्रोवाइडेड थे वो मैंने आपको बता दिया है, जिसका नहीं है वो आपको मैंने यहाँ पे कवर नहीं कराया है। वैसे मैं आपको बोलूँगी कि मैं मंथ बाइज मंथ आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है और उनके थीम में आपको कवर कराते जाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो पीसीएस, एसएससी, आरआरबी जैसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इवन बैंक के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उसमें आपको डेज का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जस्ट आपको 5 to 10 मिनट्स लगेगा, इनको बस एक सरसरी निगाहों से देख लीजिए। जिसका थीम है उसका थीम भी आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको ईजिली याद हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जून 2022 के इम्पॉर्टेंट डेज। यहाँ पे भी जितने भी थीम्स हैं मैं आपको 2021 का ही प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1 जून, जिसको हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 4 जून को हम लोग वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इसका थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जून को वर्ल्ड एक्सरीडिटेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जून को हम लोग वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोविजन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चाइल्ड लेबर प्रोविजन डे जो है वो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। यहाँ पे मैं आप लोगों का एक ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि क्या मैं आप लोगों को पीडी तो मंथ वाइज मैं आपको प्रोवाइड करती ही हूँ, इसके अलावा क्या मैं आपको अवार्ड एंड ऑनर्स, फिर आपको डेज एंड थीम, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे सबमिट्स हो गए, फिर आपको रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस हैं, क्या मैं आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करूँ एक पर्टिकुलर वीडियो में, या
फिर मैं आपको क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे मैं आपको पहले प्रोवाइड करती थी 3 मंथ्स का एक साथ में, क्या आपको मैं उस बेसिस पे प्रोवाइड करूँ? मैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको किस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? मंथली रिवीजन से आपको बेनिफिट मिलेगा या फिर क्वार्टरली से? आपके जो ओपिनियन होगा उसके हिसाब से मैं आपको उस हिसाब से मैं आपको वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड करूँगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 15 जून, जिसको हम वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 17 जून अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड डे ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट प्रिवेंशन डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर आप 23 जून देखिएगा तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 25 जून, जिसको हम लोग सेलर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 25 जून को हम लोग विटी लीगो डे के रूप में भी हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। 14 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 5 जून बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट ईयर का थीम था योगा फॉर वेलबींग। 26 जून अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड एंटी ड्रग डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 29 जून, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 30 जून को हम लोग इंटरनेशनल स्टेरॉयड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 30 जून को हम लोग इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट डेज। यहाँ पे भी जितने भी थीम्स होंगे वो आपको मैं 2021 का ही प्रोवाइड कर रही हूँ। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे। और 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। याद होगा आपको कि 2016 में जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम पे 1 जुलाई को ही इसको रात में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है 1 जुलाई जीएसटी डे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 जुलाई, जिसको हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 3 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 6 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड जोनस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 7 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसका भी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का इसका थीम था द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। 12 जुलाई इंटरनेशनल मलेरिया डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका भी थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15 जुलाई अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 17 जुलाई को वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस के रूप में इसको हम लोग हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 जुलाई, जिसको हम लोग नेल्सन मंडेला डे इंटरनेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है ये भी। 22 जुलाई अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थीम था लास्ट ईयर का हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे मैं आप लोग से एक और बात करना चाहती हूँ कि देखिए, जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को वहाँ करंट अफेयर्स का क्विज प्रोवाइड करती हूँ और जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं उसका PDF भी आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। मुझे PDF के लिए बार बार लोग पूछते हैं, मैं आपको PDF वहीं पर प्रोवाइड करती हूँ। लास्ट 2-3 वीडियोज़ का PDF नहीं गया है, मैं आपको विदिन 1 और 2 डेज उसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप मुझे, मेरे जो टेलीग्राम हैंडल है उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ जाकर के मुझे फॉलो कीजिए और अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन का रिवीजन जो है वो आप वहाँ पे क्विज के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए 29 जुलाई को हम लोग हर एक साल इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इसका लास्ट ईयर का थीम था देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड। अब देखिए, जुलाई ऑनवर्ड्स जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है और उसके थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी एग्जाम आपको फर्स्ट क्वार्टर में अगर होने वाले हैं, जैसे आपको मई जून तक जितने भी एग्जाम है, जैसे SSC है, आपको RRB है, BPSC का होने वाला है, BPSC का CDPO होने वाला है, ये जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें अब जुलाई के बाद जितने भी डेज हैं वो सारे बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी थीम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगस्त में हम लोग देखते हैं अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट डेज विथ थीम। 1 अगस्त को हम लोग नेशनल माउंटेनिंग डे और मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए मुस्लिम वुमेन राइट डे के रूप में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 2019 में जब ट्रिपल तलाक जो था उसको खारिज किया गया था, वो आपको फर्स्ट अगस्त को ही इसका फैसला आया था। नेक्स्ट है आपको 6 अगस्त हिरोशिमा डे। इसी दिन जापान का जो हिरोशिमा सिटी है यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था और इसको हम हिरोशिमा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी के 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन को हम लोग वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए हिरोशिमा डे के 3 दिन के बाद ही जापान का जो ये नागासाकी है यहाँ पे आपको बम ब्लास्ट किया गया था 1945 में, यहाँ पे बम ड्रॉप किया गया था, इसलिए इसको हम लोग नागासाकी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 10 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड लायन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 7 अगस्त में आपको बताऊं तो नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखिएगा तो मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 7 अगस्त आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त को अगर आप देखिएगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि कांग्रेस का जो सेशन था और क्विट इंडिया जो मूवमेंट था उसको 8 अगस्त को ही लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपको 10 अगस्त जिसको हम लोग वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 12 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड एलिफेंट डे और इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए मैंने आपको इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में स्टार्टिंग में ही जनवरी में ही बता दिया था कि हम लोग इसको 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1999 में यूनाइटेड नेशन ने इसको डिसाइड किया था 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में, हर एक साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 13 अगस्त अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 20 अगस्त को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सद्भावना दिवस ही, ये हमारे जो राजीव गांधी जी हैं उनकी याद में इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 19 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम इंपॉर्टेंट है #द ह्यूमैनिटेरियन रेस। चलिए नेक्स्ट डे है 23 अगस्त जिसको हम इंटरनेशनल डे फॉर स्लेव ट्रेड एंड देयर एबॉलिशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 29 अगस्त जो कि ध्यानचंद जी की एंड बर्थ एनिवर्सरी थी, इस दिन को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर एक साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन आपको बहुत सारे अवार्ड भी, जैसे आपको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, फिर आपको अर्जुना अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये सारे अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपको 30 अगस्त जिसको नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 31 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगस्त का अगर आप देखिएगा तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 14 अगस्त जिसको हम लोग पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर ही मोदी सरकार के द्वारा इस दिन को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे डिक्लेयर किया गया था। ये बेसिकली ये जो डे है वो आपको इन मेमोरी ऑफ स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ पीपल ड्यूरिंग पार्टीशन के रूप में इनकी याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया था, पार्टीशन हुई थी, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को अपने बर्थ प्लेस को छोड़ करके आना पड़ा था। बहुत सारे लोग थे जिसका परिवार आधा उधर रह गया था, आधा इंडिया में आ गया था। तो इनकी याद में इनको एक श्रद्धांजलि देने के रूप में इस दिन को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और आपको पता ही है कि 15 अगस्त को हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट डेज विथ थीम। चलिए यहाँ पे अगर आप 2 सितंबर का देखिएगा तो इसको हम लोग वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 4 सितंबर को इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 5 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं और इसको हम लोग टीचर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 9 सितंबर अगर आप देखिएगा तो इसको हम लोग हिमालय डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 सितंबर जिसको हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 15 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओजोन डे, और इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रेला प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। 17 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
चलिए नेक्स्ट है हमारा 18 सितंबर, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 18 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, और 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे के रूप में भी इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 21 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट ईयर का इसका थीम था रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 21 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड अल्जेरिमर्स डे के रूप में भी इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 26 सितंबर, जिसको हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर सितंबर का बताओ तो एक दो और इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे 23 सितंबर, जिसको हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था वी साइन फॉर ह्यूमन राइट। 27 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और नेशनल टूरिज्म डे जो है वो आपको 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 28 सितंबर का आप देखिएगा वर्ल्ड रैबीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 29 सितंबर को वर्ल्ड हर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट ईयर इसका थीम था यूज हर्ट टू कनेक्ट। 30 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, सी फेरियर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, इसका थीम था लास्ट ईयर का। 30 सितंबर का आप देखिएगा तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल। यहाँ पे सितंबर का एक और इम्पॉर्टेंट डेज है 8 सितंबर, जिसको हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसका थीम भी इम्पॉर्टेंट है, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। चलिए अब हम लोग अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट डेज यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे थीम जो है आपको 2021 का ही प्रोवाइड किया गया है। 1 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एजेस। 4 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 5 अक्टूबर का अगर आप थीम देखिएगा तो इंपॉर्टेंट है, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। 7 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट डे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड भी है, 9 अक्टूबर, जिसको हम लोग वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, और 9 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 10 अक्टूबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, क्योंकि देखिए कोविड के टाइम पर अगर आप देखिएगा तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बच्चों को मेंटली इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। लास्ट इस डे पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, और इसका थीम है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। और 10 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका थीम था आपको डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्टिस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को हम लोग नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 14 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। लास्ट ईयर का इसका थीम था अ शेयर्ड विजन फॉर बेटर फ्यूचर। 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम है सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। 17 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है एग्जाम्स में। 17 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम था लास्ट ईयर का बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी। चलिए यहाँ पे मैं आपको अक्टूबर के दो और इम्पॉर्टेंट डेज बता देती हूँ। जैसे आप 24 अक्टूबर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस, और 24 अगस्त को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका भी थीम इंपॉर्टेंट है, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो अक्टूबर के जितने इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया है। अब हम लोग नवंबर 2022 के इंपॉर्टेंट डेज विथ थीम देख लेते हैं।
5 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम था सेलिब्रेटिंग एंड प्रोमिसिंग द प्रोफेशन। 7 नवंबर को हम लोग नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 12 नवंबर को नेशनल बर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 14 नवंबर बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम था लास्ट ईयर का एसेस टू डायबिटीज केयर। 16 नवंबर को हम लोग नेशनल प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, नवंबर के मंथ के 2 और इंपॉर्टेंट डेज हैं। पहला आपको आता है 25 नवंबर, जिसको हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है एग्जाम्स में। और इसका अगर आप देखिएगा थीम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। 26 नवंबर, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, 2015 में जब BR अम्बेडकर जी की 125वीं एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, इसी दिन मोदी सरकार के द्वारा 26 जो नवंबर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद से हर एक साल हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी दिसंबर 2022 के इंपॉर्टेंट डेज, और यहाँ पे भी जो थीम्स आपको दिया जाएगा वो सारा आपको 2021 का ही थीम यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 1 दिसंबर, जिसको हम लोग वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर का इसका थीम था इंड इनइक्वालिटीज, इंड एड्स, इंड पैंडेमिक। 2 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 4 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं बताऊं तो इसका लास्ट ईयर का थीम था स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया था। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में भी इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और लास्ट ईयर का इसका थीम था इक्वालिटी। 14 दिसंबर अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड एनर्जी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 14 दिसंबर, जिसको हम लोग नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 16 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर आप 26 जुलाई देखिएगा, इसको कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इजिली याद रख सकते हैं, 16 दिसंबर विजय दिवस और 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 24 दिसंबर अगर आप देखिएगा तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। और एट लास्ट आपको आता है 25 दिसंबर, जिसको हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, 2014 में जब आपको भारत रत्न दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को, इन दोनों लोगों को भारत रत्न उस साल दिया गया था। इसी के बाद से आपको हर एक साल मोदी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हम लोग 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, और अभी भी हर एक साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको बर्थ एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इसको सुशासन दिवस भी कहा जाता है, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। गुड गवर्नेंस डे और सुशासन डे, इसको दोनों ही कहा जाता है। इसी के साथ जनवरी से दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे विथ थीम मैंने आपको कवर करा दिया है। देखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैंने आपको जनवरी का अपडेटेड मैंने आपको थीम प्रोवाइड किया है, और इसके बाद अगर आप देखिएगा तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है थीम। वहीं जुलाई ऑनवर्ड्स जिनके भी एग्जाम अप्रैल और मई तक होने हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि मंथ बाय मंथ, जैसे आपको फरवरी का खत्म होता है, फरवरी का पूरा महीना, तो मैं आपको उसके डेज और अपडेटेड थीम मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं आप लोग के लिए जनवरी के PD पे काम करी हूँ, बहुत जल्दी आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर्स का देखिएगा तो अब हमारा बजट आने वाला है, तो उसका फिर इकोनॉमिक सर्वे भी आने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेट्स का अपना अपना बजट आता है, तो मैं आपको बिहार का बजट कवर कराऊंगी, साथ ही साथ अपकमिंग जितने भी PCS के एग्जाम्स हैं उनके बजट का भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। ऐसे ही करंट अफेयर्स के अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।